बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता सांसद वरुण गांधी आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल अपने भाषणों के वजह से सांसद वरुण गांधी लगातार सरकार को घेरते नजर आए हैं। सांसद वरुण गांधी पीलीभीत में जनसभाओं के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को अपने मैनिफेस्टो को याद करते हुए और किसानों के वादों को ना भूलें। किस तरह से आज किसान आवारा पशुओं के वजह से परेशान है। बड़ी मेहनत से फसल करने के बाद आज जंगलों में रहकर, खेतों में रहकर किसान उन पशुओं से अपनी फसल को बचा रहा है। वहीं संविदा कर्मियों की भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कैसे फ्रंट लाइन में रहकर संविदा कर्मियों ने सबकी सहायता की है। सरकार को इसकी सुधि लेना चाहिए। वहीं लगातार अपनी ही सरकार में तमाम सवाल करते नजर आए हैं कि सरकार को देश हित में और लोगों के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सहायता करना चाहिए। देश से बेरोजगारी और गरीबी को भी दूर करने के सरकार उपाय निकाले। लगातार अपने भाषणों में सांसद वरुण गांधी जी ने कहा कि इसी जनता ने सरकार को जिताया है अपने कीमती वोट देकर, इसलिए सरकार को जनता के हितों में काम करना है। एक मिनट क्षेत्र में पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने अपने ही सरकार द्वारा चुनाव में आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाए जाने के वादे किए थे। उन्हीं वादों को सांसद वरुण गांधी ने सरकार को याद दिलाया कि आज किसान अपनी फसलों को रखाने के लिए रात दिन खेतों पर चौकीदारी कर रहा है। हालांकि सरकार में लगातार सांसद वरुण गांधी की चर्चा होती रहती है, क्योंकि कभी पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी बीजेपी के लिए फायर ब्रिगेड नेता कहे जाते थे, लेकिन आज पीलीभीत में जिस प्रकार से सांसद वरुण गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आज किसान अपनी फसलों के लिए परेशान हो रहा है और आवारा पशु लगातार किसानों की फसलों को चट कर जाते हैं। वहीं संविदा कर्मियों की भी आवाज को उठाते हुए अपने मंच से कहा कि संविदा कर्मी की हर मंच पे आवाज उठाने का मैंने वादा किया है। वहीं सरकार को खुले मंच से चेतावनी भी दी है। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा शर्म से। एक ऐसा समय जब मैं गया संसद के भवन में, 1 महीने बाद मेरे को चेक मिला 1 लाख रुपए का तनख्वाह। हमारे देश में न प्रतिभा की कमी है, न परिश्रम की कमी है, न पराक्रम की कमी है, न विवेक की कमी है। क्यों हम लोग गरीब रहे? आपने केकड़े की कहानी कभी सुने? एक आदमी एक केकड़े को खरीदने के लिए गया दुकान में, तो उसने कहा भाई ये कहाँ का केकड़ा है? इसने कहा साहब ये अमेरिकी केकड़ा है। इसने कहा साहब ये कहाँ का केकड़ा है? इसने कहा साहब ये रूसी केकड़ा है। तो इसने कहा भैया ये कौन सा केकड़ा है? यहाँ पे तो मटके के ऊपर तो कोई कवर ही नहीं। उसने कहा साहब ये हिंदुस्तानी केकड़ा है। तो उसने कहा अरे फिर? इसने कहा साहब जब बाहर एक निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी टांग नीचे खींच देता है। अब बात ये है कि मैं जब आया, मैं घूमचाई आया, मैं कसकंजा आया, मैं गुलरिया भूप सिंह आया, मैं इस पूरे क्षेत्र में जहाँ तहाँ गया, मैं घाटमपुर गया, तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ बहुत बड़े दिल के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बड़े दिल के भी हैं, ऊंचे विचार के भी हैं और बहादुर भी। इसलिए ये बात मुझे आपको बतानी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। और वो बात ये है भाइयों, हमारे हर कदम में कहीं न कहीं देश का कदम होता है। हम लोग कोई ऐसा काम ना करें। अभी मैं एक स्कूल से आ रहा हूँ पंडरी गांव में, तो जो प्रधान अध्यापक था उसने मेरे से कहा कि भैया कुछ बच्चों के लिए संसद भवन में अध्यक्ष के पास गया
और मैंने कहा कि देखिए ये तनख्वाह तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको मना करने के प्रावधान कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई देश में ऐसा हो नहीं कि इसने मना किया हो। तो उसके बाद मैं प्रधानमंत्री के पास गया, मैंने कहा कि ये ऐसे है कि उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये तनख्वाह है और ये सरकारी घर है, सरकारी गाड़ी है, उस समय सरकारी गाड़ी मिलती थी लालबत्ती वाली, तो मैंने कहा ये सब तो मैं लूँगा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक काम करिए, आप एक चिट्ठी हर महीने लिख दीजिए कि ये पैसा जो आपके नाम आया है ये जाएगा कब, क्योंकि कहीं तो जाना होगा, ऐसा तो है नहीं कि अध्यक्ष ये नहीं लेंगे। तो उसी दिन अखबार में एक लेख छपा था कि हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी गरीबी के कारण। और मैं फिर बहुत सारा पढ़ने लगा कि ऐसा कोई सप्ताह नहीं है देश में जिसमें कोई किसान आत्महत्या नहीं करता, चाहे आपके बुंदेलखंड का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे आंध्र का हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का कहीं दूर दराज के इलाके। तो मैंने कहा ये जो तनख्वाह मुझे आती है ये 1 लाख रुपए के साथ साथ मैं अपना 1 लाख रुपए देके हर साल कम से कम 25-50 ऐसे परिवार जिन्होंने आत्महत्या की उनके विधवाओं के नाम वो चेक चला जाए, कम से कम उनके बच्चों की शिक्षा न रुके, कम से कम उनका जीवन व्यर्थ नहीं। मैंने उसके बाद एक चिट्ठी सारे सांसदों को लिखी। वो चिट्ठी बहुत सरल थी। वो चिट्ठी ये थी कि मैंने कहा कि जितने सांसद हैं जिनके पास 25 करोड़ से ज्यादा संख्या है, ऐसे हमारे देश में लगभग 450 सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा मिला के 800 में से।